उसके मुंह को ढक दीजिए, अच्छे से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद बाकी चीजें आपको पता है ना, 12 से 14 या 16 घंटे तक उसे डिप रहने दीजिए या उसी पात्र में डुबो रहने दीजिए। स्टरलाइज जिसको कहा जाए स्टरलाइजेशन, वह निर्जलीकृत हो जाएगा। उसमें या भूसे में जो भी सूक्ष्म जीव रह रहे हैं वो 12 से 14 घंटे में मर जाएंगे। क्लियर? अब उस भूसे को आप बाहर निकालिए, जैसे भूसे को छान लीजिए। सेम क्रिया करनी है, फर्श पे फैला दीजिए 2% फॉर्मलिन सॉल्यूशन, स्लाइस करिए उस फर्श को और उस पर पतली सी लेयर फैला दीजिए और तब तक फैले रहने दीजिए जब तक उस सबस्ट्रेट में नमी 60 से 70% की ना बचे। क्लियर? इतनी नमी बचती है तो इस पानी रेट सेम आएगा, 4 से 5% की दर से हम स्पॉनिंग कर देते हैं। सूखे भूसे के केयर में कर लीजिए अगर आपको करना है, या गीले भूसे के वेट में करना है तो स्पॉनिंग रेट थोड़ा सा 1-2% कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका कोई विशेष इशू नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम दोनों रासायनिक सूचकांक दे देते हैं तो बिजाई का माध्यम क्या है? जैसे हम कहते हैं कि वेटेड स्ट्रा है, वो गीला भूसा है, 4% कर देते हैं। सूखे भूसे के अकॉर्डिंग करते हैं, गीला भूसा का मतलब 100 किलोग्राम भूसा लेते हैं तो कुछ ना पानी एब्जॉर्ब कर ही लिया होगा। 60% नमी रखते हैं तो 50% पानी एब्जॉर्ब कर लिया। 100 लीटर पे 50 लीटर को अगर हम वेट करेंगे ना तो कम से कम 44-46 किलोग्राम पानी आएगा। आप 40 ही मान लीजिए। अब तो हमारे पास भूसे की कुल मात्रा 140 किलोग्राम होगी ना, 140 किलोग्राम के अकॉर्डिंग बिजाई देंगे। समझ गया? स्पॉनिंग रेट बढ़ा दीजिए और सूखे भूसे पे करते हैं तो 4 से 5% कर दीजिए। 100 किलोग्राम सूखा भूसा दिए थे आप तो 4 से 5 किलोग्राम स्पॉन ले लीजिए, जैसा कि आप लेते रहते हैं ना। ये क्रियाएं करने के बाद हम पॉलीथीन बैग लेते हैं। जब हमने स्पॉनिंग कर लिया, स्पॉनिंग करने के बाद बैग फिलिंग का नंबर आता है। आप लिख लीजिए बैग की साइज क्या होगी परफेक्ट मिल्की मशरूम की। किसी भी मिल्की मशरूम को ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो बैग की साइज होती है वह 15 से 16 इंच चौड़ी होती है। ये साइज 15 से 16 इंच चौड़ी और कम से कम 20 से 21 इंच ऊंचाई वाली हाइट की पॉलीथीन बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसा कि अभी हम दिखाएंगे, बटो मशरूम लगाया गया था, वहां चलने के बाद हम बात करते हैं। अब स्पॉनिंग के तरीके दो हैं जो आप पढ़े हैं, एक लेयरिंग, दूसरा मिक्सिंग। लेयरिंग को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इस बार, अगर हमें कम समझ में आया है तो। एक बार भूसे की लेयर लेते हैं हम सबसे पहले 2 से 3-4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम। इसके बाद हम स्पॉनिंग कर देते हैं, फैला देते हैं। फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर मोटी सतह हम सबस्ट्रेट का लेते हैं। फिर इसके बाद हम लेयरिंग कर देते हैं। तो एक से दूसरे लेयर के बीच में कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा सबस्ट्रेट होना मस्ट। ये क्रिया नहीं भूलना है। एक लेयर आप स्पॉन की करिए तो 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा सबस्ट्रेट का लेयर भर के उसे अच्छे से थोड़ा सा दबा दीजिए। फिर स्पॉनिंग करिए, फिर लेयरिंग करिए। तो 4-5 लेयरिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब हम लेयरिंग कर दिए तो लास्ट लेयर के बाद 3-4 सेंटीमीटर तक ऊपर फिर से हम सबस्ट्रेट रख के उसको अच्छे से दबा करके बैग के मुंह को ऐसे मोड़ देते हैं। ना तो इसको बांधना है ना तो उसमें छेद बनाने हैं। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर? मिक्सिंग क्रिया बहुत अच्छी है। एज लाइक ब्रॉडकास्टिंग, भूसा फैला हुआ है सूखने के लिए, उसी पे स्पॉन को छिड़क दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, मिला के पॉलीथीन बैग में भरिए। इतनी बड़ी बैग की साइज होगी। भरने के बाद उसके मुंह को मोड़ के रखिए। मोड़ के रखने के बाद 12 से 14 दिन बाद केसिंग करना होता है। जैसे आज हम यहाँ चल के अभी स्पॉनिंग कर लेंगे, बाकी चीजें हमने प्रिपेयर करवा दी है, करीब डिप करा दिया है, बाकी चीजें हम चल के वहां समझ लेते हैं। आज जब हम बैग फिल कर देंगे, आज से 1-2 दिन बाद, आज समय है तो आज नहीं तो कल परसों 1-2 दिन के अंतराल पे हम केसिंग बना लेते हैं। व्हाट इज केसिंग या प्रिपरेशन ऑफ केसिंग, कैसे बनाते हैं और है क्या? एक्चुअल में केसिंग करना मिल्की और बटर मशरूम के लिए मस्ट है। इसलिए करते हैं कि मशरूम का शेप और साइज बहुत अच्छा आता है। केसिंग करने के लिए जो हम मैटर लेते हैं उसमें 3/4 भाग हम बहुत अच्छी मिट्टी ले लेते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉइल हो, गोबर की खाद हो, ऐसा 75% जिसको कह लीजिए। और 1/4 भाग कोई मिट्टी ले लीजिए बगीचे की या सैंडी लोम सॉइल ले लीजिए,
बलुई मिट्टी ले लीजिए। अब तो 100% क्लियर हो गया। इसको अच्छे से मिला लीजिए। जितना आपको केसिंग की आवश्यकता हो, 10 किलो बनाना है, 20 किलो बनाना है, 30 किलो बनाना है। जैसे 10 किलो बनाना है तो 7.5 किलोग्राम आप गोबर की खाद ले लीजिए, या फिर ऑर्गेनिक सॉइल ले लीजिए, खनिज मृदा, और 25 या 2.5 किलोग्राम, 25% 2.5 किलोग्राम आप बलुई मिट्टी ले लीजिए और सबको अच्छे से तोड़ के मिला लीजिए। अच्छे से मिला लीजिए, जैसे हम बालू और सीमेंट को मिलाते हैं। ढेर बनाइए, बीच में गड्ढे बनाइए, उसमें भी बाबिस्टीन और फॉर्मालिन का सॉल्यूशन बनाइए, जैसे हम ट्रीटमेंट के समय बनाते हैं, थोड़ा सा ही, और उसमें पानी डालिए, बीच में चारों तरफ से मिट्टी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जब केसिंग मिट्टी पूरी पानी को एब्जॉर्ब कर ले, उसको अच्छे से पॉलीथीन शीट से ढक दीजिए और चारों तरफ से इंटरलॉक कर दीजिए। बताते ना, मिट्टी का गिलेई बनाइए और उसको चारों तरफ से ढक दीजिए। ढकने के बाद इस टेम्परेचर पे 8 दिन, 6 से 8 दिन तक उसको ढके रहिए। जैसे ही 8वां दिन पूरा हो जाए, उसे इंटरलॉक को हटाइए, पॉलीथीन हटाइए, और वो बिल्कुल भुरभुरा हुआ रहेगा। उसको अच्छे से तोड़ करके फावड़े के माध्यम से, हाथ से, इतना आता है ना गांव में, पीट के उसे तोड़ देते हैं, भुरभुरा बना लेते हैं। अब उसको आप रख लीजिए। जैसे ही 12-14 दिन कंप्लीट होता है बैग फिलिंग की, आज से 12 से 14 दिन के बाद उस पे 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मानिए, मोटी केसिंग कर देते हैं। अभी तो हमने पन्नी मोड़ के रखा था ना उस बैग का, उस पॉलीथीन शीट या पॉलीथीन को खोल दीजिए। खोलने के बाद उसके बैग को मोड़ दीजिए ऐसे, जैसे आप मार्केट जाते हैं ना, किसी के यहाँ सामान लेने दुकानदार बोरी को ऐसे मोड़ के रखता है, चावल को ऐसे लगा के रखता है कि दिखे, उस स्तर पे आप बोरी को मोड़ दीजिए और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी केसिंग सॉइल लगा दीजिए। केसिंग सॉइल लगाने के बाद कंटिन्यू सुबह शाम और दोपहर बहुत हल्की स्प्रेइंग, साफ पानी का छिड़काव करना प्रारंभ कर दीजिए। और केसिंग करने के 14 से 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 14 से 15 दिन बाद मशीन वेल रन इन बैग, बहुत अच्छे से रन कर जाता है उस पॉलीथीन बैग में। क्लियर? जब रन कर जाता है, अब पिनहेड का फॉर्मेशन 1-2 दिन में जब रन कर गया तो 2-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दिन में पिनहेड का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे आप बटन मशरूम की पॉलीथीन में देखते हैं, बहुत छोटा सा पिनहेड बनता है। बटन मशरूम में देखिए कि बहुत माइन्यूट सरसों के दाने के जैसे पिनहेड बनता है, लेकिन 2-3 दिन बाद ही इतना बड़ा प्रारूप पकड़ लेता है। हमने रिपोर्ट किया है यहीं पे कि किसी एक छिद्र से डिंगरी मशरूम में 700 ग्राम तक का मशरूम निकला, जिसको हम सरसों के दाने की जैसी संरचना समझते थे। जिस बैग में हमने सुई के माध्यम जैसा छेद किया था, उसी छिद्र से 700 ग्राम तक के मशरूम हमने तोड़े। तो आप कल्पना करिए कि 3 से 4 दिन में कितने तेजी से ग्रोथ रहा। तो ग्रोथ रेट क्या है फंगस की? बहुत तेज हो रही है, हाईली डिस्पर्सल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा है? आप ऐसे हानिकारक मशरूम में भी पड़ते हैं जो रोग लगाने वाले फंगस है। जैसे आपने पढ़ा ना कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस महामारी ला देता है, ऐसे ही बढ़ता होगा जैसे यहाँ फंगस बढ़ रहा है। कि 2 दिन में मटर के दाने में, तो सरसों के दाने से छोटा था, अब 2-3 दिन में वो 700 ग्राम का हो गया। ग्रोथ रेट तो बहुत तेजी से है ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करता है फंगस। वही पिनहेड 4-5 दिन बाद बहुत अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, एज लाइक बटन। बस अंतर इतना है बटन से, इसकी स्टिक या स्टेम जिसको कहते हैं, उसकी साइज बटन की अपेक्षा 3-4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अभी हम फिगर दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्या करना है? जैसे ही पिनहेड का फॉर्मेशन होता है 3-4 दिन के बाद, अभी तक क्या होता था, मिल्की मशरूम में एक निश्चित दिन के बाद तोड़ना अनिवार्य था, लेकिन उसकी क्वालिटियां कम होने लगती। बटन मशरूम की कंप्लीट या मैच्योरिटी के बाद अगर उसको हम छोड़ देते हैं बैग पे, तो उसकी भी क्वालिटी बेकार हो जाती है। लेकिन मिल्की मशरूम की और एक खासियत है, मैच्योरिटी के 2-3 दिन बाद तक अगर उसको हम हार्वेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी कोई भी क्वालिटी खराब नहीं होती, उसकी गुणवत्ता बनी रहती। अगर आप 2-3 दिन बाद भी हार्वेस्ट करते हैं, अब तो हार्वेस्ट करने का समय आ गया है, ये मशरूम लगा हुआ था, अब उसे हम हार्वेस्ट कर लीजिए। मैच्योरिटी के दिन कर रहे हैं, जिस दिन पिनहेड बना उसके 4-5 दिन बाद या 8 दिन बाद, तो 3 दिन का समय मिला। उसको तोड़ने का तरीका सेम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप उठा लीजिए, तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसमें जो भी मिट्टी लगी उसे चाकू से काट। तोड़ने के बाद उस बैग पे नहीं काटना है,
छोड़ लीजिए, उसके बाद में मिट्टी लगी उसको काटने के बाद हम अलग कर देते हैं। पैकेजिंग एंड मार्केटिंग की बात सुनिए, अभी हम कम सुने ना, अभी तक खाने तक की बात अच्छी लग रही है।